मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया जिसका पर्दा ना हो। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आरटीसी को खांग्याना करने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं। खसारे से दो चार महकमा आरटीसी को नफा बख्श और खोई रौनक पर लाना ही मकसद। अवाम की बहबूदी के लिए काम करने वाली हुकूमत टीआरएस। आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन। हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और मुल्क को खसारे में ढकेलने के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद, कुल जमातों की बंद को कामयाब बनाने की अपील। महकमा आरटीसी चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद बाजरेड्डी की अपने हल्के में आमद। जगह जगह पार्टी खैरख्वाहों और उनके चाहने वालों ने किया आसमान छूता इस्तकबाल। रूरल हल्का रंगा गुलाबी रंग में। खवातीन मुजाहिदे आजादी चाकली आइलम्मा को मशाले राह बनाए और जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़े। चाकली आइलम्मा की जयंती तकरीब पर पेश की गई जबरदस्त तहनीयत। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर। अब खबरें तफसील से। महकमा आरटीसी को खांग्याना करने का हुकूमत का इरादा नहीं। नुकसान में पड़ी आरटीसी को नफा की राहों पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएगी। आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। कोरोना के असर से 14 करोड़ नुकसान होने पर भी मजदूरों की बहबूदी के लिए वजीर आला केसीआर हर मुमकिन कोशिशें करने का इजहार किया। आरटीसी चेयरमैन की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिए रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन जिला मुस्तकिल में पहली बार शिरकत करने पर टीआरएस कायदीन ने वालाना इस्तकबाल किया। इसके बाद एमएलए कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि कोरोना के संगीन हालात में आरटीसी इदारे को सख्त नुकसान पहुंचा और ऐसे संगीन हालात में भी आरटीसी मुलाजमीन को तनख्वाहें दी गई और जिले में मौजूद 6 डिपोस में हालात का जायजा लिया गया और देही इलाकों में रवानगी मसले की एकसुई करने का इजहार किया और इसके लिए मंसूबे तैयार करते हुए देही इलाकों की रवानगी को और भी ज़्यादा मजबूत करने की बात बताई। सुबह के औकात जाने वाली बसें खाली जा रही है, इस बारे में मुशाहिदा करने की ज़रूरत होने का इजहार किया और आरटीसी की हिफाजत के लिए अवाम अपने मुफीद मशवरे देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में एमएलसी वीजी गौड, मेयर नीतू किरण, दरपल्ली जेडपीटीसी जगन, डीसीएमएस चेयरमैन सांबर मोहन, ओलंपिक एसोसिएशन सदर जी रामलू व दीगर ने शिरकत की। హార్డ్ టాస్క్, చాలా కఠినమైన టాస్క్. మా ముందు నుంచి దాన్ని సక్సెస్ చేయమని వారు చెప్పడం, వారు ఇచ్చిన ఆదేశం మేరకు దీన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని తప్పకుండా నష్టాల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టిస్ట్ లాభాల బాటలో పడడానికి పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తాము. కనీసం లాభాల బాటలో పడకుండా నష్టాన్ని తగ్గి। मरकजी हुकूमत के अवाम मुखालिफती तरीक़ेकार का एहतजाज करते हुए इस माह की 27 तारीख को लगाए जा रहे भारत बंद को तमाम अवाम कामयाब बनाए। कांग्रेस पार्टी रियासती यूथ सदर शिवसेना रेड्डी व अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने ख्वाहिश जाहिर की ज़राई क़वानीन व बरक़ी तरमीमी बिल और ईंधन में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने की अवाम को तरगीब दी।
शहर के कांग्रेस भवन में रियासती यूथ कांग्रेस सदर शिवसेना रेड्डी व अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद डीजल, पेट्रोल व ईंधन के दामों को बेतहाशा इजाफा करते हुए आम व मुतवस्सित तबके के अवाम पर भारी बोझ आयद कर रही और ज़राई क़वानीन व बरक़ी तरमीमी बिल से किसानों व मज़दूरों के मुखालिफती तरीक़ेकार को अंजाम देने की मुखालिफत करते हुए इस माह की 27 तारीख को भारत बंद प्रोग्राम लगाया जा रहा। इस प्रोग्राम को तमाम तबक़ात के अवाम कामयाबी दिलवाने की अपील की। मरकज़ी हुकूमत के मुखालिफती तरीक़ेकार से अवाम दुश्वारियों का शिकार हो रही और पेट्रोल व डीजल के दामों में बेतहाशा इजाफा करने से रोज़मर्रा अशिया के दाम आसमान छूने की बात बताई और पकवान गैस के दामों में इजाफा करने से ख़वातीन लकड़ियों के चूल्हों को इस्तेमाल में लाने की नौबत आने पर अफसोस जाहिर किया। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस कायदीन विकी यादव, गड़गुम, रोहित, माइनॉरिटी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करता हूं और विक्की से, उनकी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं, जो काम पार्टी अपने को सौंपती है वो पार्टी में वो काम करते हुए आगे बढ़ने की जिम्मेदारी जो आदमी लेता है। एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग రావడం జరిగింది। అందులో భాగంగా రేపు భారత్ బంద్ ఏ విధంగా డిసిసితో పాటు యువజన కాంగ్రెస్ మిత్రులు, కార్యకర్తలు, యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రతి ఒక్క యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు రేపు భారత్ బంద్లో పాల్గొని విజయవంతం చేయవలసిందిగా ఇప్పుడు ఆదేశాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దాంతో పాటు అక్టోబర్ 2వ తారీఖు జరగబోయే విద్యార్థి నిరుద్యోగ జంగు సైరన్ హైదరాబాద్లో మొదలు పెట్టబోతున్నాం। ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగికి, ప్రతి ఒక్క అన్యాయం జరిగినటువంటి విద్యార్థులందరికీ ఆ రోజు ఎవరికైతే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రాకుండా चाकली आइलम्मा ने बहादुरी के साथ नाइंसाफी पर आवाज़ उठाते हुए अपनी मिसाल कायम की। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। चाकली आइलम्मा की मिसाल लेते हुए ख़वातीन अपने शऊर को बेदार करके आगे बढ़े। वज़ीर आला केसीआर धोबी तबके की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे। चाकली आइलम्मा की 126वीं जयंती तकरीब शहर के विनायक नगर हनुमान जंक्शन में आइलम्मा के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश करके मनाई गई। आइलम्मा के मुजस्सिमे पर जेडपी चेयरमैन विठल राव, शहर के मेयर नीतू किरण, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने फूल मालाएं चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने कहा कि ज़मीन के लिए, रोज़गार के लिए और सख्त मेहनत से छुटकारा पाने के लिए चाकली आइलम्मा बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ने का इजहार किया। रज़ाकारों के सिपह सालार के खिलाफ बगावत के झंडे लहराने वाली बहादुर खातून होने की सताइश की और आइलम्मा की मिसाल लेते हुए हुकूमत कई तरक्याती व बहबूदी स्कीमात रूबेमल ला रही। धोबी संगमों के लिए 250 यूनिट्स तक मुफ्त बरक़ी सरबराह किया जा रहा और रैतु बंधु, रैतु बीमा, कालेश्वरम का पानी, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीमात को रूबेमल लाते हुए अपनी मिसाल कायम कर रही। देहातों में 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाई जा रही। 126వ జయంతి ఉత్సవాలు బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ ఆయిలమ్మ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి బ్రహ్మాండంగా జరుపుకోవడం జరిగింది। దీంట్లో మన జేసీ చంద్రశేఖర్ గారు, అడిషనల్ జేసీ సోదరిమణి చిత్రా మిశ్రా గారు, మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఈ సంఘానికి మానస గణేష్ గారు, జిల్లా అధ్యక్షుడు శంకర్ గారు, మహిళా అధ్యక్షురాలు సోదరిమణి రమాదేవి గారు, యూత్ అధ్యక్షులు శ్రావణ్ గారు, నాతో విచ్చేసిన టీఆర్ఎస్ నాయకులు, కేసీఆర్ దళం। शहर के मेयर नीतू किरण ने कहा कि बहादुरी के साथ लड़ाई करते हुए अपनी दिलेरी का सबूत दिए आइलम्मा की मिसाल लेते हुए हर कोई उनके नक्शे कदम पर चलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, धोबी संगम रियासती सदर एम गणेश, जिला सदर शंकर, रमा देवी व दीगर ने शिरकत की। నారివి నీవేనమ్మా, పోరు బాటలో సాగిన అమ్మ, మన సత్తాను చాటి చెప్పినవమ్మా, ఓ అగ్నికణమా మా చాకలి ఐలమ్మ। అంతటి ధీరత్వం కలిగినటువంటి మహిళామణి మన తెలంగాణ ఆడబిడ్డ చాకలి ఐలమ్మ। ఈరోజు ఆ రోజుల్లోనే భూమి, భుక్తి, వెట్టి చాకిరి పైన సాయుధ పోరాటం చేసి మరి తన యొక్క తెగువని చాటి చెప్పినటువంటి ధీశాలి మన ఐలమ్మ గారు।
ఆ రోజుల్లోనే ఏదైతే దొరల గుండెల్లో खवातीन की शौर्य बेदारी व बहादुरी की मिसाल आइलम्मा से ली जाए। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का बयान। आला अशखास के स्वाने हयात की मालूमात लेते हुए उनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत होने का इजहार किया। चाकली आइलम्मा की 126वीं जयंती के मौके पर बीसी वेलफेयर महकमे के तहत कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में सरकारी तौर पर तकरीब मनाई गई। पहले एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने शमा अफरोज करते हुए आइलम्मा की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत के अहकामात पर आइलम्मा जयंती तकरीब सरकारी तौर पर मनाई जा रही और इस तरह के आला बहादुर कायदीन की स्वाने हयात की मालूमात लेते हुए कई मौज़ूआत को सीखने का मौका मिलने का इजहार किया और आइलम्मा की बहादुरी के बारे में ख़वातीन मालूमात लेने की ज़रूरत होने की बात बताई। किसी भी मुकाम पर तबक़ात का बाइकाट करने पर उनकी नज़रसानी करवाने का इजहार किया और बाइकाट निज़ाम जंगली कानून होने की बात बताते हुए नाराज़गी जाहिर की और बीसी लोन्स व स्कॉलरशिप्स के लिए कोरोना के संगीन हालात की वजह ताख़िर होने की बात बताई। आइंदा बजट में फ़ौरन मंजूरी देने का इजहार किया और धोबी घाटों के मसाइल की भी यकसुई करने की बात कही। इस प्रोग्राम में धोबी संगम सदर एम शंकर, गणेश, बी साइलू, भिक्षापति, రాజేశ్వర్, రమాదేవి और दिगर ने शिरकत की। న్యాయం కోసము తన పోరాటం కోసము ఒక నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని గురించి ఎదిరించడం జరిగింది। వారి యొక్క మహిళా చైతన్యానికి, వారి యొక్క పోరాట స్ఫూర్తికి, వారి యొక్క ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా ఈ యొక్క జయంతిని నిర్వహిస్తున్నాం ఇది। సో ఇది ప్రతి ఒక్క మహిళ దీన్ని ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి। జనరల్గా మనకు మహిళలు ప్రశ్నించే తత్వం తక్కువ ఉంటుంది। అంటే మనకు ఉన్నటువంటి పెద్దలు కానీ, లేకపోతే కాలేజీ వెళ్ళే పిల్లలు కానీ, లేకపోతే ఇంకా చిన్నపిల్లలు కానీ వారి యొక్క వయసుని దాన్ని బట్టి వారికి ప్రశ్నించరు। అంటే తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్తే అదే వింటారు, వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే కరెక్ట్ అనుకుంటారు। ఇది ఎందుకు అని ప్రశ్నించినప్పుడు వారి యొక్క ప్రశ్నని అణచివేయబడుతుంది। ఉన్నటువంటి సమాజము అలా ఉంది। కానీ ఎప్పుడైతే ప్రశ్నించే గొంతు అనేది వస్తుందో అప్పుడు ఈ యొక్క మన యొక్క ఆత్మగౌరవం ఇమ్మడింపజేస్తుంది। సో దీనికి ఎంతో మంది ఉన్నారు। మనకి సావిత్రిబాయి పూలే గారు ఉన్నారు, మనకి సరోజిని నాయుడు గారు ఉన్నారు। సో ఎంతో మంది సంఘ సంస్కర్తలు మన దేశానికి సేవ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు। వాళ్ళందరినీ ఆదర్శంగా తీసుకొని మనం ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది। సో ఈరోజు జయంతి సందర్భంగా చాలామంది పెద్దలు వారి యొక్క सूचना కూడా ఇచ్చారు। మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో गणेश त्यौहार के पुरअमन इनेकाद व पुरअमन अंदाज में गणेश विसर्जन के लिए पुलिस की मेहनत व सख्त सियानती इंतजामात पर टीजेएस की जानिब से पुलिस ओहदेदारान को पेश की गई तहनीत। गणेश विसर्जन का निजामाबाद शहर में पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में लाने और अमनो अमान की फिजा को बरकरार रखते हुए निजामाबाद पुलिस की जानिब से बेहतरीन सियानती बंदोबस्त करने पर तेलंगाना जना सेना पार्टी टीजेएस निजामाबाद की जानिब से प्रसाद कायद अजीम कुरैशी की क़यादत में कायदीन ने आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकिया और निजामाबाद एसीपी मिस्टर वेंकटेश्वर लूम और निजामाबाद के तमाम सर्किल इंस्पेक्टर्स की शॉलपोशी और गुलदस्ता पेश करते हुए तहनीत पेश की और महकमा पुलिस की बेमिसाल कारकर्दगी की सताइश की। इस मौके पर टीजेएस कायदीन नरसा गौड, डी वेंकट, मोहसिन बलाला, जगदीश, शिवा प्रसाद, शेख सलीम, मोहम्मद जावेद व दीगर कायदीन मौजूद थे। बिना इजाज़त जुलूस, रैली और धरना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस, रैली व धरने के लिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से इजाज़त लेना लाजमी है। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया का बयान। कमिश्नरेट पुलिस हदूद में वाक़ निजामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीज़न में जुलूस, जलसा, रैलियाँ, धरने, रास्ता रोको और रोड शो के लिए पुलिस डिवीज़न की सतह पर इजाज़त लेना लाजमी है। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने अपने एक सहाफ़ती बयान में बताया कि तेलंगाना गज़ेट पार्ट 4 के तहत जियो नंबर 163 जारी करदा 8 अक्टूबर 2016 के मुताबिक निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत अपग्रेड किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों, तलबा तंजीमों और यूनियनों की जानिब से पुलिस की इजाज़त के बगैर जुलूस, जलसा, रैलियाँ, धरने, रास्ता रोको और रोड शो करने पर सिटी पुलिस एक्ट IPS दफ़ा 188 के तहत
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम के इनेकाद के लिए डिविजनल पुलिस ओहदेदार से लाजमी तौर पर इजाज़त हासिल की जाए। फंड्स व तकर्रुरात दहानी के नारे से तेलंगाना की हुसूली की हुकूमत लापरवाही जताते हुए अवाम की बहबूदी को फरामोश कर रही। YSR TP रियासती नुमाइंदा सत्यावती ने लगाया इल्ज़ाम। जिले में YS शर्मिला के लगाए जा रहे बेरोजगारी हड़ताल को कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के प्रेस क्लब में YSR TP के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई गई। इस मौके पर रियासती नुमाइंदा सत्यावती ने कहा कि इस माह की 28 तारीख को निजामाबाद रूरल हलके के नड़पली में शर्मिला बेरोजगारी हड़ताल करने का इजहार किया और इस हड़ताली प्रोग्राम में पार्टी कारकुनों के अलावा बेरोजगार नौजवान कसीर तादाद में अवाम शिरकत करने की ख्वाहिश जाहिर की और TRS हुकूमत इख्तिदार में आते हुए 7 सालों का अरसा गुजरने पर भी बेरोजगार व तालीम याफ्ता नौजवान फाका कशी होने का इल्ज़ाम आयद किया और मुलाजिमतों के लिए इंतज़ार करने की नौबत आने पर अफसोस जाहिर किया और बेरोजगारों को मुलाजिमतें ना मिलने से खुदकशियाँ करने की नौबत आ गई और रियासती हुकूमत के जालिमाना तरीक़ेकार का एहतजाज करते हुए रियासती सदर शर्मिला ने तेज़ी के साथ एहतजाजी प्रोग्राम अंजाम देने की बात कही और मरकज़ी हुकूमत के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए इस माह की 27 तारीख को भारत बंद में मुकम्मल ताउन देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में गौतम प्रसाद, के ज्योति, तिरुपति रेड्डी, बस्सापुर, शंकर, सैयद इमरान व दीगर ने शिरकत की। सत्यवती YSR तेलंगाना पार्टी राष्ट्र अधिकारी प्रतिनिधि। YSR తెలంగాణ పార్టీ ఆవిర్భావం కాకన్నా ముందే తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలని చూసి చెల్లించి YS షర్మిల గారు నిరుద్యోగుల పక్షాన మరియు తెలంగాణలో రైతుల ఆత్మహత్యలు కావచ్చు, గిరిజనుల దళితుల వివక్షత కావచ్చు కొనసాగుతున్న దానికి RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का वालहाना इस्तकबाल करने के लिए TRS खैर ख्वाह व कारकुनों ने की कसीर तादाद में शिरकत और अपने जोश का मुजाहरा करते हुए भारी बाइक रैली निकाली। खैर ख्वाहों के जय तेलंगाना नारों से आसमान गूंज उठा। रियासती RTC चेयरमैन की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लेते हुए पहली बार जिले में कदम रखे रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का डिचपली मंडल मुस्तकर में TRS मंडल सदर S कोंडा कृष्णा के तहत कायदीन व कारकुनान ने वालहाना इस्तकबाल किया और भारी रैली की शक्ल में आते हुए पहले तेलंगाना तली मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाए और जय तेलंगाना की नाराबाजी की। इस मौके पर बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपना हाथ हिलाते हुए कारकुनों को जोश में लाया। इसके बाद डिचपली से माधव नगर साई बाबा मंदिर तक कारकुनों ने भारी बाइक रैली निकाली। इस प्रोग्राम में मंडल TRS सेक्रेटरी नरसैया, ZPTC रुकन दासरी इंदिरा, लक्ष्मी नरसैया, TRS कायदीन आमिर, श्रीनिवास, नारायण रेड्डी, मुख्तलिफ देहातों के सरपंचेस व कारकुनों ने शिरकत की। नेहा क्लिनिक का नज़द नया ब्रिज ऑटोनगर शानदार इफ्तिताह। नेहा क्लिनिक का डिप्टी मेयर इदरीस खान व MIM कॉरपोरेटर मुनव्वर अली के हाथों अमल में आया। मौलाना इब्राहिम ने बरकत व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। ख़वातीन व बच्चों के जुमला अमराज के लिए माहिर डॉक्टर आलिया कौसर BOMS की खिदमत हासिल। मिर्ज़ा बशीर बेग व सैयद कलीम ने किया मेहमानों का शानदार इस्तकबाल। शहर के ऑटोनगर नए ब्रिज के करीब नेहा क्लिनिक का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर इदरीस खान, MIM कॉरपोरेटर मुनव्वर अली, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद सलीम खान के अलावा मौलाना इब्राहिम, कोऑप्शन मेंबर अरशद पाशा व मुकामी जिम्मेदारान और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी मेयर इदरीस खान, मुनव्वर अली व दीगर ने नेहा क्लिनिक का इफ्तिताह किया और तमामी को मुबारकबाद पेश की। मिर्ज़ा बशीर बेग, सैयद जमील, शकील अहमद हकीम, सोहेल खान, सैयद करीम साहब ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया और डिप्टी मेयर व कॉरपोरेटर्स को तहनीत पेश की। मेहमानान ने क्लिनिक का तफसीली जायजा लिया और दक्कन फार्मेसी का भी इफ्तिताह अमल में आया। नेहा क्लिनिक व दक्कन फार्मेसी के इफ्तिताह के मौके पर मौलाना इब्राहिम साहब ने खुसूसी दुआ फरमाई। नेहा क्लिनिक पर डॉक्टर आलिया कौसर BOMS की खिदमत मरीजों के लिए हासिल है। डॉक्टर आलिया कौसर
माहिर खवातीन व अतफाल, जो खवातीन और बच्चों के जुमला अमराज के इलाज की माहिर है, उनकी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करने की मेहमानान ने ख्वाहिश जाहिर की। नए मरकजी तालीमी निज़ाम व प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की मुखालिफत करते हुए लगाए जा रहे भारत बंद को कामयाब बनाया जाए, तेलंगाना यूनिवर्सिटी तलबा JAC कमेटी ने तरगीब दी। ज़राई क़वानीन व मजदूर तरमीमी बिल को मनसूख करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। डिचपली के तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तलबा संगमों के JAC कमेटी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर JAC कन्वीनर श्रीनिवास ने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी की सख्त मुखालिफत की जा रही और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के मंजूरियों को रोक देने का इजहार किया और किसानों व मजदूरों को मदद देने के लिए तमाम तबक़ात की अवाम इस माह की 27 तारीख को लगाए जा रहे भारत बंद को कामयाब करने की ख्वाहिश जाहिर की और बीजेपी हुकूमत इख्तिदार पर आने के बाद 3 ज़राई क़वानीन की मंजूरी देना शर्मसारी का मुकाम है और इन ज़राई क़वानीन की मुखालिफत करते हुए दहली की सरहद में गुज़िश्ता 9 महीनों से एहतजाज कर रहे किसानों के धरनों व रास्ता रोको करने पर भी मरकज़ी हुकूमत दिलचस्पी ना लेना, मरकज़ी हुकूमत के जालिमाना तरीक़ेकार का सबूत देने का इजहार किया। इसी तरह सरकारी शोबों को प्राइवेट में तब्दील करने के कामों को रोक देने और नए तालीमी निज़ाम को मनसूख करने के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को मनसूख करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में NSUI जिला सदर वेनुराज, SFI जिला सदर विघ्नेश, AISF यूनिवर्सिटी कन्वीनर श्रीनिवास, ఖైదీన్ व दिगर ने शिरकत की। ఈ నెల 27వ తేదీన సోమవారం జరిగే భారత్ బంద్ను విజయవంతం చేయాల్సిందిగా విద్యార్థులకు, కార్మికులకు, కర్షకులకు, మేధావులకు, అదేవిధంగా వ్యాపారవేత్తలకు, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల యజమానులకు అందరికీ పేరున కోరుకుంటా ఉన్నాము. ప్రధానంగా కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయ 3 చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది. దీనికి వ్యతిరేకంగా దాదాపు దగ్గర 6 నెలల నుంచి రైతులు ఢిల్లీలో నిరాహార దీక్షలు, రాస్తారోకోలు అన్నీ చేస్తూ ఉన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి స్పందించకుండా ఇవాళ రైతుల మీదనే లాఠీ చార్జీలు చేయడం అనేది సిగ్గుచేటు. అదేవిధంగా నూతన విద్యా చట్టాన్ని కూడా వెనక్కి తీసుకోవాలి, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల బిల్లును కూడా వెనక్కి తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా చూసుకున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఈ బంద్లో భాగంగానే నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా యూనివర్సిటీలో కూడా విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఈ రైతులకు, అన్నదాతలకు మద్దతుగా బంద్లో పాల్గొని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా। जमीन व रोजगार और सख्त मेहनत से छुटकारे के लिए लड़ी गई लड़ाई में बहादुर खातून आइलम्मा ने अपनी दिलेरी का सबूत दिया। उनकी 126वीं जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाने का मुखर्रीन ने इजहार किया। नवीपेट मंडल मुस्तकल में वाक़ तेलंगाना तली मुजस्सिमे के पास TRS पार्टी व TRS यूथ के तहत तेलंगाना तली मुजस्सिमे व आइलम्मा मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इसके बाद तेलंगाना बहादुर खातून आइलम्मा के बारे में नाराबाजी की। इस मौके पर TRS मंडल सेक्रेटरी टीपू शेट्टी, यूथ सदर साई कुमार गौड़ ने कहा कि ज़मींदारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली बहादुर खातून चाकली आइलम्मा ही है और ज़मींदारों व देशमुखों को उनके खिलों से मार भगाने का सहरा उनके सर ही आता है और अपने जान की भी परवाह ना करते हुए ज़मींदारी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई चाकली आइलम्मा मिसाली साबित होने की सताइश की। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच मल्लेश, पृथ्वीराज, नरसैया, S बाबू, श्रवण, गंगाधर व दिगर ने शिरकत की। మరి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక సంక్షేమాల్ని సాధిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. మరి దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ చాకలి ఐలమ్మ మరి ఈ తరానికి, ఇప్పుడున్న తరానికితో పాటు ముందు తరానికి ఆదర్శం ఏంటంటే ఆనాడు రజాకర్లకు వ్యతిరేకంగా, దొరలకు వ్యతిరేకంగా, మరి దేశముఖులకు వ్యతిరేకంగా, మరి నీ బాంచన్ నీ కాల్ముక్త దొర అనే పరిస్థితి ఉన్నటువంటి రోజుల్లో మరి ఆనాడు విష్ణు దొరలతో పాటు ఆనాడు దేశముఖులకు వ్యతిరేకంగా దాదాపు ఆమె ఒక 40-50 సంవత్సరాల కిందటనే ఆనాడు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం కావచ్చు, ఆంధ్ర మహాసభ కావచ్చు, మరి వాళ్ళందరితో పోరాటం చేసిన దాంట్లో కీలక నేత మరి చాకలి ఐలమ్మ. ఆమె స్ఫూర్తిని తీసుకొని వరంగల్తో పాటు మరి నల్గొండ కానీ మరి అనేక ప్రాంతాలలో అక్కడ ఆ దొరలకు వ్యతిరేకంగా భూముల విషయంలో కావచ్చు, మరి వెట్టి చాకిరికి వ్యతిరేకంగా కావచ్చు, మరి నీకు ఏదైతే అణిగిమణిగి ఉండే విధానానికి। इसी तरह एड़पली मंडल मुस्तकर में बहादुर खातून आइलम्मा की जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई।
इस प्रोग्राम में धोबी संगम मंडल सदर ने शिरकत करते हुए आइलम्मा की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की। इसके बाद झंडा लहराया। इस प्रोग्राम में ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव, सरपंच आकुला माधवी श्रीनिवास, सोसाइटी चेयरमैन P मल्लिका रेड्डी, MPTCs G मनीषा, शेख जावेद, TRS मंडल सदर श्रीराम, SI एल्लैया गौड ने शिरकत की। और इसी तरह गुरबा अवाम के मसाइल की एकसुई के लिए आइलम्मा की जानिब से की गई लड़ाई नाकाबिले फरामोश होने का कुटगिर धोबी संगम सदर ने इजहार किया। कुटगिर मंडल मुस्तकर के बस स्टैंड के पास धोबी संगम के तहत चाकली आइलम्मा की जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई और आइलम्मा की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की गई। ఆడది అబల కాదు, ఆడది వంటింట్లో కుందేలు కాదు, ఆడది వీర నారిమణిలాగా ఆ రోజు పెత్తందారుల నడ్డి విడిచి వీరమణిలాగా ఎందరినో ఎదిరించి అందరూ సమానమే అనే నినాదంతో ఒక ఊపును తీసుకొచ్చి అందరి పెత్తందారుల గుండెల్లో రైలు పరిగెంచిన మహానుభావురాలు ఎడపల్లి మండలంలో ఎడపల్లి గ్రామంలో ఐలమ్మ గారి జయంతి చాలా ఘనంగా మా ఎడపల్లి మండల రజక నాయకులు మరియు పిల్లలతో పాటు అందరూ పెద్దలు మరియు మా ఎడపల్లి चाकली आइलम्मा बहादुर व निडर खातून, उनकी मिसाल लेते हुए खवातीन आगे कदम बढ़ाए। नंदीपेट धोबी संगम सदर का बयान। धोबियों की बहबूदी के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिशें करने पर सताइश जाहिर की। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में चाकली आइलम्मा की जयंती तकरीब मंडल धोबी संगम के तहत भारी पैमाने पर मनाई गई। इस प्रोग्राम में MPDO ने शिरकत करते हुए आइलम्मा के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की। इसके बाद धोबी संगम सदर ने कहा कि आइलम्मा की वर्धंती तकरीब हुकूमत के अहकामात पर सरकारी तौर पर मनाने से काफ़ी मसरत हो रही और धोबियों की तरक्यात के लिए TRS हुकूमत हर मुमकिन कोशिशें कर रही और हुकूमत की कोशिशों पर उन्होंने सताइश जाहिर की। इस प्रोग्राम में संगम कायदीन व दीगर ने शिरकत की। रियासती हुकूमत दलितों की बहबूदी के लिए ठोस अंदाज में स्कीमात रूबे अमल लाए। माला महानाडू जिला सदर आनमपल्ली एल्लैया का बयान। जिले के तमाम हलकों में दलित बंधु स्कीम उम्मीदवारों को देने की ख्वाहिश जाहिर की। निजामाबाद जिला माला महानाडू के तहत शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड इलाके में वाक़े माला मुलाजमीन बहबूदी संगम इमारत में कमेटी इजलास मुनक्किद किया गया। इसके बाद अम्बेडकर मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर माला महानाडू जिला सदर आनमपल्ली एल्लैया ने कहा कि रियासती हुकूमत दलितों की बहबूदी के लिए दलित बंधु स्कीम को ज़िले के तमाम असम्बली हलकों में रूबे अमल लाने का मुतालबा किया और SC कॉरपोरेशन के जरिए बैंक लिंकेज कर्ज व डबल बेडरूम मकानात के अलावा हुकूमत 3 एकड़ ज़मीन देने की ख्वाहिश जाहिर की और दलित बंधु स्कीम को रूबे अमल लाने के लिए तमाम हलकों के MLAs MLCs को मकतूब देने का इजहार किया। इस बारे में अवामी नुमाइंदे हुकूमत की नज़रसानी करवाने की अपील की। इस प्रोग्राम में रियासती नायब सदर TNGOs कायदीन A किशन, रियासती सेक्रेटरी नागराजू, जिला खाजिन राजू, देवीदास, धनराज, राजेंद्र प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। సెన్సీలో మరి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే దాని గురించి మరి ఎమ్మెల్యేలకు కానీ మరి ఈ యొక్క జిల్లా మంత్రికి కానీ ఎమ్మెల్సీలకు కానీ మరి మాల మహానాడు ఆయా కాన్స్టెన్సీలో ఉన్న మాల మహానాడు సోదరులతో అక్కడ ఉన్న కమిటీ సభ్యులతో మరి అతి తొందరలోనే ఈరోజు డేట్ను నిర్ణయించి మరి ఆ యొక్క శాసనసభ్యులకు మంత్రిగా జిల్లా మంత్రి గారికి ఎమ్మెల్సీలకు మరి గౌరవనీయులైన కవితక్క గారికి ఆ యొక్క దళిత బంధు కార్యక్రమాన్ని అతి తొందరలోనే మరి నిజామాబాద్ జిల్లాలో దీన్ని ప్రవేశపెట్టాలనే तारीखों निर्णय। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आरटीसी को खांग्याना करने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं। खसारे से दो चार महकमा आरटीसी को नफा बख्श और खोई रौनक पर लाना ही मकसद। अवाम की बहबूदी के लिए काम करने वाली हुकूमत TRS। आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन।
हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और मुल्क को खसारे में ढकेलने के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद, कुल जमातों की बंद को कामयाब बनाने की अपील। महकमा आरटीसी चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद बाजरेड्डी की अपने हलके में आमद। जगह जगह पार्टी खैरख्वाहों और उनके चाहने वालों ने किया आसमान छूता इस्तकबाल। रूरल हलका रंगा गुलाबी रंग में। खवातीन मुजाहिदे आज़ादी चाकली आइलम्मा को मशाले राह बनाए और जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़े। चाकली आइलम्मा की जयंती तकरीब पर पेश की गई जबरदस्त तहनीत। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।